क्या सुलझ पाएगी जज की रहस्यमय मौत की पहेली? सीबीआई जांच में शक की सुई किधर घूमेगी? नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पेश है आपके समक्ष मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम पिछले 7 दिनों से इस बात का पता लगाना चाहती है कि जज उत्तम आनंद की मौत महज एक हादसा है या सोची समझी साजिश। पर सवाल यह उठता है कि आखिर जज उत्तम आनंद का दुश्मन कौन हो सकता है? शक है कि कहीं उनसे दुश्मनी की वजह उनके पेशे से जुड़ी तो नहीं। औपचारिक तौर पर मामले की तफ्तीश सीबीआई के हवाले किए जाने से पहले धनबाद पुलिस की एसआईटी इसका सच जानना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सीबीआई की 20 सदस्यीय विशेष टीम मामले की गहन तफ्तीश में खाक छान रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद अब तक ना तो कत्ल के मास्टरमाइंड का पता लग सका है और ना ही पकड़े गए मुलजिमों से रहस्य, बल्कि पकड़े गए ऑटो ड्राइवरों ने इसे नशे में हुआ एक्सीडेंट बताकर मामले की जांच को वहीं पहुंचा दिया जहां से यह शुरू हुई थी। फिलहाल इस मामले में जांच के 2 कोण और हो सकते हैं। इनमें से एक केस में तो मौत से 3 दिन पहले जज साहब ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है। इत्तेफाक से इन दोनों मामलों के तार कहीं न कहीं धनबाद की 2 सबसे ताकतवर जगहों से जाकर जुड़ते हैं। इनमें से एक है सिंह मेंशन तो दूसरा रघुकुल। धनबाद के कोयला किंग रहे सूर्यदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह फिलहाल चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के कत्ल के इल्जाम में जेल में हैं। इस मामले में झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन सिंह का नाम आया था। फिलहाल अमन सिंह भी जेल में है, जबकि उसका गैंग आए दिन धनबाद में कोयला कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी मांग रहा है। फायरिंग, बमबाजी, हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कोयले की रैक को लेकर हुए विवाद में नवंबर 2020 में अभिनव और उसके साथी धनबाद निवासी रवि ठाकुर ने झारखंड में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के करीबी राजेश गुप्ता के घर पर बम से हमला किया था। अभिनव ने धनबाद स्थित मां अंबे कोल आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम रेड्डी की गाड़ी पर फायरिंग भी की थी। अमन के इशारे पर अभिनव ने धनबाद जेल के एक अधिकारी की हत्या की योजना भी बनाई थी। पूर्व में वाराणसी के डिप्टी जेलर अजय त्यागी की हत्या कर चुका है। अमन का नाम लेकर ही धनबाद मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर दामोदा कोयलरी के घुटुए पैंच आउटसोर्सिंग में अंधाधुंध गोलियां चलाकर दहशत फैलाई गई। एक चिट्ठी भी छोड़ी गई कि अमन सिंह को नोट पहुंचाओ नहीं तो जान पर चोट आएगी। वहीं संजीव सिंह के एक बेहद करीबी रंजय सिंह की भी हत्या हो चुकी है। इस मामले में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के मौसेरे देवर हर्ष सिंह को पुलिस ने अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया है। फिलहाल हर्ष जमानत पर है। हर्ष सिंह औरंगाबाद भाजपा सांसद सुशील सिंह के रिश्तेदार हैं और रघुकुल के चाणक्य कहे जाते हैं। जज उत्तम आनंद की ही अदालत में कोल किंग सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में सिंह मेंशन के चाणक्य कहे जाने वाले फिलहाल हजारीबाग जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे रामाधीर के पुत्र शशि सिंह पर सुरेश सिंह की हत्या का आरोप है। शशि सिंह धनबाद पुलिस के इनामी फरार अभियुक्त हैं। शशि सिंह ने शादी की, बच्चे हुए, लेकिन पुलिस उन्हें अब तक पकड़ नहीं सकी है। पिछले 18 साल से शशि सिंह पुलिस की नजर से फरार हैं। इसके अलावा कोलांचल में तेजी से उभर रहे रंगदार अमन सिंह के गुर्गों की जमानत अर्जी हाल में ही जज उत्तम आनंद की अदालत ने खारिज कर दी थी। हत्या से ठीक 3 दिन पहले जज उत्तम आनंद ने उत्तर प्रदेश के इनामी शूटर अभिनव सिंह और होटवार जेल में बंद अमन सिंह से जुड़े शूटर रवि ठाकुर और आनंद वर्मा की जमानत खारिज की थी। कतरास में राजेश गुप्ता के आवास पर बमबाजी के मुकदमे की भी वे सुनवाई कर रहे थे। साथ ही अमन सिंह गैंग से जुड़े शूटर अभिनव समेत अन्य के खिलाफ भी सुनवाई जारी थी। अभिनव के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शूटर अभिनव सिंह और रवि ठाकुर यूपी के गैंगस्टर फिलहाल हजारीबाग जेल में बंद गुड्डू शुक्ला और यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी का शूटर कहा जाता है। धनबाद के जालान अपहरण कांड में गुड्डू शुक्ला का नाम आया था और पहली बार सिंह मेंशन का नाम इस अपहरण कांड से जुड़ा था। तब सिंह मेंशन के चाणक्य रामधीर सिंह के हाथ मेंशन की कमान थी और परिवार एक साथ था। गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल रामधीर सिंह भी हजारीबाग जेल में हैं। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने 11 फरवरी 2021 को मुन्ना बजरंगी और अमन सिंह गिरोह के कुख्यात शूटर अभिनव सिंह उर्फ बड्डू को लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद मीडिया को बताया था कि झारखंड की राजधानी रांची और धनबाद में पिछले कुछ वर्षों से व्यापारियों और कोयला कंपनियों में नियुक्त अधिकारियों से रंगदारी मांगने और न देने पर हत्या एवं हत्या के प्रयास जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छानबीन के दौरान यह पता लगा कि धनबाद और रांची जेल में निरुद्ध उत्तर प्रदेश के अपराधी अमन सिंह और धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू इन घटनाओं को उत्तर प्रदेश के शूटर के जरिए करा रहे हैं। झारखंड पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए प्राप्त सूचनाओं को विकसित करने पर पता चला कि अमन सिंह और धर्मेंद्र सिंह ने कोयला उद्योग में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए झारखंड और उत्तर प्रदेश के अपराधियों का एक संगठित गिरोह तैयार किया है, जो आपस में इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से निरंतर संपर्क में रहकर धनबाद और रांची में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
तो सवाल यह है कि अगर जज उत्तम आनंद की मौत वाकई कत्ल है तो फिर इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है, या फिर मौके का फायदा उठाकर कोई और को फंसाना चाहता है। इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है।